नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। महाकुंभ भारत का महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, संत, महात्मा और पर्यटक एक साथ संगम स्थल पर एकत्र होते हैं। यह मेला हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम भी है। महाकुंभ का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। महाकुंभ मेले की परंपरा वैदिक काल से जुड़ी हुई है। इसका उल्लेख कई पुराणों जैसे कि मत्स्य पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। महाकुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। यही कारण है कि इन 4 स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व। महाकुंभ का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के अनुसार किया जाता है। जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में स्थित होता है, तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी ग्रहों की विशिष्ट स्थितियों के आधार पर मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन और इसकी अवधि की है। महाकुंभ हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और हर 144 वर्षों में महाकुंभ प्रयागराज में आयोजन किया जाता है। प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर होता है। 2. हरिद्वार गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। 3. उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास होता है। 4. नासिक गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर के पास होता है। महाकुंभ की अवधि 1 से 3 महीने तक होती है, जिसमें विभिन्न पर्व, स्नान, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ का धार्मिक महत्व। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है। कुंभ में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य स्नान पर्व। 1. मकर संक्रांति। इस दिन कुंभ स्नान का शुभारंभ होता है। 2. पौष पूर्णिमा। इस दिन हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं। 3. मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व होता है, जिसमें सबसे अधिक लोग संगम में स्नान करते हैं। 4. वसंत पंचमी। इस दिन गंगा स्नान विशेष फलदायी माना जाता है। 5. माघ पूर्णिमा। इस दिन भी लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। 6. महाशिवरात्रि। यह दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जो सन्यासियों और संतों के संगठन होते हैं। अखाड़ों के प्रमुख नागा सन्यासी होते हैं, जो साधना और योग में लीन रहते हैं। अखाड़ों की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी, जिनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था। प्रमुख अखाड़ों में जूना, निरंजनी, महानिर्वाणी, अटल, अग्नि और आनंद अखाड़ा शामिल हैं। महाकुंभ का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, कला, दर्शन और साहित्य का भी संगम है। इसमें विभिन्न आध्यात्मिक प्रवचन, संगीत, नृत्य और लोक कला के प्रदर्शन होते हैं। यह मेला धार्मिक सौहार्द, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। इसमें न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग भाग लेते हैं। महाकुंभ में प्रशासनिक और सुरक्षा प्रबंध। महाकुंभ का आयोजन एक अत्यंत जटिल और विशाल कार्य होता है। करोड़ों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करती है। स्वास्थ्य सेवाएं। हजारों डॉक्टर और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। 2. सुरक्षा व्यवस्था। लाखों पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। 3. यातायात प्रबंधन।
विशेष ट्रैफिक और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 4. स्वच्छता अभियान। कुंभ क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। महाकुंभ के आर्थिक प्रभाव। महाकुंभ मेले से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा लाभ होता है। लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आगमन से होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। कुंभ के दौरान लाखों लोगों को अस्थायी रोजगार भी मिलता है। महाकुंभ की वैश्विक पहचान। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखते हुए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। इस आयोजन को विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम माना जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह मेला न केवल आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को भी मजबूत करता है। करोड़ों श्रद्धालु जब एक साथ एकत्र होकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो यह पूरे विश्व को आध्यात्मिकता और एकता का संदेश देता है।